सौम्या, तुम्हारी माँ ने बचपन में घुंघरुओं को पिघलाकर तुम्हारे लिए कटार बना दी थी। बेचारी निम्मी ये नहीं जानती थी कि घुंघरुओं को पिघला देने से इसकी किस्मत नहीं बदल जाती। तेरी पहचान हाथ में कटार से नहीं, पैरों में घुंघरू पहनने से है, समझी? ये मेरी पहचान नहीं है, मेरी पहचान ये नहीं है। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो घर, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। चलो मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मेरे घर वापस जाना है, मुझे माँ के पास वापस जाना है, मुझे छोड़ दो मुझे, नहीं जाऊंगी मैं, छोड़ दो, छोड़ो, खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो, नहीं रहूंगी मैं यहाँ पे। बच्ची है इसलिए बचपना है, थोड़ा समय दो, अपने आप संभल जाएगी। ऐसा मत करो, खोलो दरवाजा, मुझे जाने दो यहाँ से, खोलो दरवाजा, खोलो, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ। माता रानी, ना मैं मर्द हूँ और ना ही औरत, और ना ही इस दुनिया में जीने के लायक, लेकिन आपकी बेटी तो हूँ ना। एक बार मुझे माँ से मिलवा दीजिए, मैं जानती हूँ माँ मेरे बिना जी नहीं सकेगी और ना ही मैं माँ के बिना जी पाऊंगी। मुझसे मुंह मत फेरो माता रानी, मुझसे तो मुंह मत फेरो। मैं जानती हूँ माँ मेरे बिना नहीं रह पाएंगी और ना ही मैं माँ के बिना। मुझसे मुंह मत फेरो माता रानी, मेरी इतनी सी अरदास सुन लो, मेरी इतनी सी अरदास सुन लो। मुझे माँ से मिलवा दो, मुझे माँ से मिलवा दो माता रानी, मेरी इतनी सी अरदास सुन लो। मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी माँ, जो आपने मेरी सुमो को मुझसे इतनी दूर भेज दिया? बताइए ना, क्या कमी रह गई थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ आप ही का आसरा है। कोई रास्ता दिखाइए माँ, कोई रास्ता दिखाइए। सर दर्द को राहत मिली गुरु माँ? तेरा हाथ लग जाए तो बड़े से बड़ा रोग भी ठीक हो जाता है। अगर मैं माँ बन सकती तो मैं तेरी जैसी ही बेटी मांगती। मैं आपकी बेटी ही तो हूँ गुरु माँ, समझ सकती हूँ,
ये कैसा एहसास है? जैसे आप मेरे बारे में महसूस करती हैं ना, वैसे ही मैं भी। सौम्या के बारे में महसूस करती हूँ। गुरु माँ, सौम्या के लिए ये सब नया है, शर्मीली भी है, थोड़ा वक्त लगेगा उसे सबके साथ घुलने मिलने में। गुरु माँ, ये मेरी आज की कमाई। बहुत अच्छी। कल सारे रस्मों रिवाज के साथ बहुचारा माताजी के सामने सौम्या को अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे और फिर महाभोज करेंगे। लेकिन उसकी तैयारी तो हमें अभी से करनी चाहिए। जी गुरु माँ। लेकिन सबसे पहले उसे अपने चाल ढाल रंग ढंग सिखाने होंगे। तब तक ये छुई मुई बनी पड़ी रहेगी अपने कमरे में। रानी, रवीना जी, जाओ उसे यहाँ ले आओ। मल्लिका जी गुरु माँ। कल पूजा के लिए सामग्री मंगाओ और सौम्या के लिए एक नई साड़ी। हाथ मत लगाओ मुझे। चलो ना, मुझे याद नहीं रहना। चल, कहाँ लेकर जा रहे हो? नखरे मत अरे दिखाओ। चल, छोड़ो, चलो। छोड़ो मुझे, चल। अगर यहाँ रहने में तकलीफ है तो किन्नर क्यों पैदा हुई? इसे हमारे तौर तरीके सिखाओ और सबसे पहले ताली बजाओ। जी गुरु माँ। देख, हम लोग ऐसे ताली बजाते हैं। देखा? समझी? ये बहुत ही आसान होता है। हम तेरे को सिखा देंगे, है ना? चल, अपने दोनों हाथ आगे कर। नहीं। अरे, ऐसे कैसे नहीं बजाएगी? हम लोग भी ऐसे ही बजाते हैं। तेरे को भी ये करना पड़ेगा, समझी? ले हाथ ला, चल। अरे, नहीं करूंगी मैं, छोड़ दो मुझे, नहीं करूंगी। सौम्या, ये हमारा शौक नहीं है। मुझे ये सब नहीं पता है। मुझे मेरे घर वापस जाना है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। मेरी माँ ने मुझे आज तक बचाया है, वो आगे भी बचा लेंगी। माँ मुझे बचाएंगी। अमृत नहीं पिया है तेरी माँ ने। जिस दिन वो नहीं रही तुम भी कहीं की नहीं रहोगी। हम जैसों का इस दुनिया में कोई नहीं है। जो अपने हैं यही हैं। हम अपने तौर तरीके तुम्हें अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए सिखा रहे हैं। करीना, इसे अपने तौर तरीके सिखाओ। या गुरु माँ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जाओ। सब समझ गई है, फिर से तुझे दिखाऊं? लेकिन जिस तरह से तुम लोग ताली बजाते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। ताली बजाने का यही तरीका तो हम किन्नरों की पहचान है। क्यों ऐसे ही ताली बजाते हो? औरों की तरह क्यों नहीं बजा सकते? शायद ऐसे ही ताली बजा के हम भगवान के सामने विरोध प्रकट करते हैं कि उसने हमें औरों जैसा क्यों नहीं बनाया। हम घूम घूम कर ताली बजाते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं कि भगवान की नजर ऊपर से हम पर पड़े।